नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की डायरियाँ भर रहे हैं। सत्रीय कार्य वाली डायरी पेपर 7 हैं, गणित शिक्षण वाला। आज वह गणित शिक्षण का हम भरेंगे। तो चलो, सभी कॉलेज की अपनी अपनी डायरियाँ होती हैं। ये डायरी कॉलेज की डायरी हैं। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सत्रीय कार्य वाली डायरी हैं। ये टॉपिक ये हैं डायरियाँ फर्स्ट पेपर की, ये सेकंड पेपर, ये थर्ड पेपर, ये फोर्थ पेपर, ये फिफ्थ पेपर, ये सिक्स पेपर, 7 पेपर ये वाली भरेंगे हम। 7 पेपर किन्हीं 2 प्रश्न करना है। 2 प्रश्न 3 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित का आधार स्पष्ट कीजिए। दूसरा है गणित शिक्षक की भूमिका एवं महत्व बताइए। सभी प्रकार के क्षेत्रफल आकृतियों की रचना। ये तीनों क्वेश्चन है। गणित शिक्षण एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित का आधार। शिक्षा से संबंधित सभी संस्थानों ने गणित शिक्षण की अनिवार्यता पर विशेष बल दिया है। इस संबंध में एनसीईआरटी 2005 ने अपने शोध पत्र में विद्यालयों में गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्यों के बारे में भी चर्चा की है। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण के उद्देश्य से बच्चे आनंदपूर्वक गणित की अवधारणा को आत्मसात कर सकें। विद्यालय का गणित कक्ष का वातावरण आनंददायक, आकर्षक एवं विद्यार्थियों में रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो, जहां अध्यापक और विद्यार्थी साथ मिलकर गणितीय ज्ञानार्जन करें। बच्चों में प्राथमिकता स्तर पर खेल विधि और वस्तुओं के प्रहस्तनीय कौशल के माध्यम से गणितीय कौशलों और योग्यताओं का विकास करना चाहिए। अर्थात गणित की चर्चा वहाँ से करे जहाँ बच्चा जिज्ञासापूर्वक ढंग से किसी वस्तु या घटना को जानने समझने का प्रयास करता है। यदि बच्चे के पास कंचे हैं और वह उससे खेलता है, तो हमें गिनती की शुरुआत उसी कंचे के माध्यम से करना चाहिए। यांत्रिक रूप से गणित न सीखकर सक्रिय रूप से समस्या समाधान की प्रक्रिया में भाग लेकर गणितीय प्रक्रिया को समझना एवं आत्मसात करना। बच्चे को कक्षा में सक्रिय रूप में गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए आनंददायक रूप से प्रेरित करना चाहिए। बच्चे गणित को ऐसी गतिविधियों की तरह देखें जिनके बारे में वे बात कर सके, जिसकी समझ को संप्रेषित कर सके, आपस में चर्चा कर सके और मिलजुल कर काम कर सके। उदाहरण के लिए बच्चों को अपनी ऊंचाई व वजन मापने के लिए कहा जा सकता है। यह पता लगाने के लिए कहा जा सकता है कि सबसे अधिक वजन और सबसे कम वजन किस बच्चे का है और किसकी लंबाई सबसे अधिक है या सबसे कम है। बच्चे विभिन्न गणितीय परिणामों के आपसी संबंध को देखे, समझे और संप्रेषण करें। गणित शिक्षण क्रियाकलाप के दौरान एक विद्यार्थी कई निष्कर्षों पर पहुंच सकता है। आवश्यकता है कि अध्यापक उसे और गणितीय निष्कर्षों के मध्य क्या संबंध है उसकी ओर विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करे और समझाइए तथा इसी प्रकार अन्य निष्कर्षों के आपसी संबंध को खोजकर संप्रेषण के लिए प्रेरित करें। उदाहरण के लिए जैसे 2, 6, 18 में क्या आपसी संबंध हो सकते हैं। एक विद्यार्थी विश्लेषण करने के पश्चात कहता है कि सभी संख्या को 2 से भाग दे सकते हैं। दूसरा विद्यार्थी है ये सभी सम संख्याएं हैं। तीसरा विद्यार्थी कह सकता है कि 6 व 18 को 2 से भाग दे सकते हैं
तथा 18 में 6 से भी भाग दे सकते हैं। छोटा विद्यार्थी कह सकता है कि 6 2 का 3 गुना है तथा 18 6 का 3 गुना है। उदाहरण के माध्यम से यह स्पष्ट है कि किसी समस्या में उपस्थित आयामों या राशियों के मध्य परस्पर आपसी संबंध होते हैं। बच्चों को अर्थपूर्ण प्रश्न पूछने देना और गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना गणित शिक्षण का एक विशेष पहलू है। समस्या निर्माण अर्थात प्रश्न पूछना प्राय गणित की कक्षा में गणितीय सवालों को हल करने पर जोर दिया जाता है तथा बच्चों को प्रश्न पूछने का अवसर या समस्या निर्माण के लिए उत्साहित करना चाहिए। इससे वे गणित ज्ञानार्जन को अधिक सार्थक और स्थायी बना सकते हैं। अध्यापक अध्यापिका को चाहिए कि कक्षा वातावरण में ऐसी स्थिति उत्पन्न करे कि उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में बच्चे को सक्रिय रूप से भागीदारी बनाकर उसकी जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। इससे बच्चे में गणित को सीखने समझने के प्रति रुचि बढ़ेगी। गणित के बुनियादी ढांचे को समझना। गणित विषय की शाखाओं अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, आंकड़ों का प्रबंधन इत्यादि गणित के आधारभूत विषय वस्तु हैं। ये सभी अमूर्तकरण करने, नियमित संरचनाएं बनाने तथा गणितीय ज्ञान का व्यापीकरण करने में मदद करती हैं। सामान्यतः गणित की अवधारणा पहले सीखी गई अवधारणाओं या संकल्पनाओं पर आधारित होती हैं। इन अवधारणाओं में परस्पर संबंध होता है जो समस्या समाधान में कहीं सरल तो कहीं जटिल रूप में सामने आती। जैसे बीजगणित की अवधारणा जुड़ी हुई है। बीजगणित अंकगणित का व्यापीकृत रूप है। इसमें अंकगणित की सक्रियाओं की अवधारणा का इस्तेमाल और जटिल स्तर पर बार बार सामने आती है। उदाहरण के लिए संख्या श्रेणी 2 4 6 8 ऐसे करके 50वें क्रम तक से इसे ज्ञात करें तो 50 क्रम तक हमें संख्या लिखना पड़ेगा, जिसमें हमें 2 का पहाड़ा 50 क्रम तक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसी समस्या को बीजगणित में इस श्रेणी की विशेषताओं को जानकर 50वें क्रम या किसी भी क्रम की संख्या को ज्ञात करने के लिए एक निश्चित नियम या सूत्र की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से हम संख्या श्रेणी में किसी क्रम या पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। गणितीय संकेतों के निरूपण व संप्रेषण की क्षमता का विकास करना। दैनिक जीवन की समस्याओं को गणितीय संकेतों के द्वारा निरूपित करना और संप्रेषण करने के कौशलों का विकास करना गणित शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जैसे वृत्त के व्यास और परिधि का अनुपात निश्चित होता है। समस्याओं को गणित की भाषा में व्यक्त करने पर उनका हल बच्चों की सोच का गणितीयकरण करके प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। कम शिक्षित होते हैं। यहाँ एक अघोषित पूर्वधारणा यह है कि बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता के काम को ही करेंगे, इसलिए शिक्षा उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। गणित में विद्यार्थियों को कमज़ोर प्रदर्शन की व्याख्या करते हुए शिक्षकों को आम तौर पर यह कहते सुना जा सकता है कि इन छात्र छात्राओं के अभिभावक अशिक्षित हैं, इनके घर पर शैक्षिक वातावरण का अभाव है, इनके माता पिता बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, माता पिता बच्चों को घर के काम में लगा देते हैं, अतः ऐसे बच्चे विद्यालय में प्राय अनुपस्थित रहते हैं।
इस तरह के व्यक्तियों में यह मान लिया गया है कि गणित सीखने में घर का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। वे प्रत्यक्ष रूप से यह भी कहते हैं कि शिक्षकों को इस विद्यार्थियों से बहुत कम उम्मीद रहती है, इसलिए इन विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान भी नहीं देते हैं। शिक्षक कक्षा में इस तरह के विचार भी रख सकते हैं कि लड़कियों तथा इन परिवारों के बच्चों को सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भविष्य में उन्हें जिस व्यवसाय में जाना है उसमें गणित की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। समाज में प्राप्त होने वाले इन पूर्वाग्रहों से जब तक शिक्षक सचेतन प्रयास करके मुक्त नहीं हो पाते हैं, सबके लिए गणित की बात संभव नहीं है। शारीरिक दंड और बोरियत पहले से ही कठिन स्थिति को और दुर्लभ बना देते हैं। इससे कक्षा में बच्चों की अनुपस्थिति और बढ़ जाती है। गणित को सीखने के लिए अर्थपूर्ण संदर्भों की जरूरत होती है। समस्या जब बेहद पेचीदा हो जाती है, जब स्कूल में अमूर्त संख्या सवाल और मानक कलक विधि सिखाई जाती है, इसमें पुख्ता प्रमाण है कि ऐसे बच्चे जो घर के बाहर काम करते हैं वे कक्षा में कुछ गणितीय ज्ञान लेकर आते हैं जो मौखिक होता है। गणित शिक्षण के लिए बेहतर तरीके की ज़रूरत है। गणित के कारण बहुत से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और अंतिम परीक्षा में फेल हो जाते हैं। यह देखा गया है कि यदि शिक्षक गणित पढ़ाने में गतिविधि या क्रियाकलाप आधारित तरीके अपनाते हैं और सवालों को अर्थपूर्ण संदर्भों में रखते हैं तो बच्चों को गणित सीखने में कम दिक्कत आती है। शिक्षकों को स्वायत्तता की जरूरत है। जब पाठ्यचर्या कक्षा विशेष के संदर्भों से परे होती है, जब किसी केंद्रीय रूप से तैयार पाठ्य योजना और शिक्षक कार्यक्रम के कारण शिक्षक की स्वायत्तता बाधित होती है, तो ऐसी कक्षाओं में पठन पाठन शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखी सामग्री से नकल करने का प्रयास हो जाता है और बच्चे स्कूल जाने के बावजूद बहुत कम सीख पाते हैं। यह हमारा गणित का जो डायरी थी गणित विषय की, ये हमारी पूरी हो गई है। यह इसकी पीडीएफ हमें कहाँ पर मिलेगी? इसकी पीडीएफ हमें टेलीग्राम चैनल मिशन टीचर क्लासेज उसमें मिलेगी। इस पीडीएफ के जो पासवर्ड है वह आपको क्या पासवर्ड है? इस पीडीएफ के पासवर्ड ये हैं NCF 2005 NCF 2005 इसके पासवर्ड हैं। स्पेस कुछ भी नहीं है बीच में बड़ी ABCD में NCF, तीनों बड़ी ABCD में 2005 NCF 2005 इस पीडीएफ के पासवर्ड हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू।